पाकिस्तान शाहीन्स बामुकाबला बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था उसका पहला दिन इख्तिताम पसीर हो चुका है। पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी की बातचीत करते गए तो वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। हालांकि शाहनवाज दानी नहीं थे, लग रहा था कि पाकिस्तान टीम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के अंदर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम की कारकर्दगी ने सभी को अपना दीवाना बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस मैच के अंदर भी पाकिस्तान शाहीन्स की अमेजिंग कारकर्दगी पाकिस्तान की जीत पर ही ख़त्म होने जा रही है। बाकी आप लोगों ने हमें कमेंट्स के अंदर बताना है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इस मैच से रिलेटेड। आपको A to Z मैं बताऊँगा, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। वैसे आज मैच का दूसरा दिन है, मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, लेकिन अब से हमारी वापसी हो रही है, यानी कि मुस्तकिल तौर पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर वापसी कर रखी है इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलने जा रही है। अगर हम इस पाकिस्तान शाहीन्स के मुकाबले की बातचीत करते हैं, टॉस से शुरू करते हैं, तो भाई साहब यहाँ पर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फ़ैसला साबित हुआ। वो इस वजह से फ़ैसला अच्छा साबित हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में ज़रा सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि प्लेइंग 11 से क्लान भी आप नहीं बताते। हसीबुल्ला खान, साहिबजादा फरहान, उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद अली, उमर अमीन, इरफान खान, फैसल अकरम, तैयब ताहिर, इनके साथ साथ काशिफ अली, खुर्रम शहजाद, कामरान गुलाम, ये पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 थी। अब बातचीत करते हैं यहाँ पर बंगाली टीम की पहले इनिंग्स के बारे में। तो परवेज़ हुसैन इमोन 30 रन बनाकर आउट हुए, 75 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाने में कामयाब रहे, 40 का स्ट्राइक रेट इनका में देखने को मिला। खुर्रम शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा साहिबजादा फरहान ने। अगर हम शादमान इस्लाम की बातचीत करते हैं, 4 के स्कोर पर यह आउट हो गया, 12 गेंदों का सामना किया, काशिफ अली ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा उमैर बिन यूसुफ ने। अगर हम मोहम्मदुल्लाह हसन जय की बातचीत करते हैं, तो 69 रन पर यह आउट हो गया, 90 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 76 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको आउट किया काशिफ अली ने और कैच भी काशिफ अली ने ही पकड़ा। अमित हसन की बातचीत करते हैं, तो 7 के स्कोर पर यह आउट हो गया, 18 गेंदों पर 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। खुर्रम शहजाद ने इनको एल्बिट आउट किया। शाहद हुसैन की बातचीत करते हैं, तो 1 के स्कोर पर यह आउट हो गया, 2 गेंदों का सामना करते हुए फैसल अकरम ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा उमैर बिन यूसुफ ने। आयच मुलाह की बातचीत करते हैं, तो 80 गेंद पर 55 रन बनाकर यह आउट हुए, कामरान गुलाम ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्ला खान ने। दोस्तों इन्होंने 6 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं लगा, 72 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हसन मुराद को रन आउट किया हसीबुल्ला खान ने, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग थी। वो मैं आपको ज़रा एक और वीडियो बनाता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, वो वीडियो भी आ रही है इंशाल्लाह। वैसे कमाल का मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान को विकेट कीपर बल्लेबाज हसीबुल्ला खान की सूरत के अंदर मिल चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी एनर्जेटिक है। इवन मैं यहाँ पर आपको यहाँ तक भी बता सकता हूँ कि मोहम्मद रिजवान से भी 2 हाथ ये आगे जाने जा रहा है। वो इस वजह से बहुत आगे जाने जा रहा है ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये काफ़ी फुर्तीले हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो हसन मुराद थे, इनको हसीबुल्ला खान ने आउट के 7 गेंदों के उन्होंने सामना किया। रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते हैं, 28 के स्कोर पर ये आउट हो गए, 34 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाने में कामयाब रहे, 82 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। बोल्ड किया इनको फैसल अकरम ने। रिपोन मोंडल की बातचीत करते हैं, 17 के स्कोर पर ये आउट हो गए, 40 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके लगाने में कामयाब रहे, 42 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। कामरान गुलाम ने आउट किया, स्टंप किया इनको हसीबुल्ला खान ने। मारूफ मिरादा की बातचीत करते हैं, अंडे के स्कोर पर ये आउट हो गया, 5 गेंदों का सामना करते हुए 16 एक्स्ट्रास पाकिस्तान की टीम ने दी है, 258 पर ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने बांग्लादेश ए टीम को 67.3 ओवर्स के अंदर, यानी कि 3.82 के इकॉनमी रेट के साथ, रन रेट के साथ। पहली विकेट 16, दूसरी विकेट 76, तीसरी विकेट 103, चौथी विकेट की बातचीत करते हैं तो वो 109, पाँचवीं विकेट 158, छठी विकेट 188, सातवीं विकेट 188, आठवीं विकेट 234, नौवीं विकेट जो थी वो 256 के स्कोर पर, 10वीं और आखिरी विकेट 258 के स्कोर पर गिरे। अब पाकिस्तान के बॉलर्स की बातचीत करते हैं, तो ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान ने टोटल 5 बॉलर्स को यूज़ किया। खुर्रम शहजाद ने 17 ओवर्स फेंके, 1 ओवर में रेड कराया, 69 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दी गई, 4 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। अगर हम काशिफ अली की बातचीत करते हैं, क्या अमेजिंग बॉलिंग कराई है। काशिफ अली पर भी एक वीडियो बनती है यार, मैं एक काशिफ अली पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ काशिफ अली की अगर हम बातचीत करते हैं, 10.1 ओवर जिन्होंने फेंका, 3 ओवर में कराया, 21 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, 1 नो बॉल ये कराने में कामयाब रह गए। अगर हम मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं, तो 13.5 ओवर्स के अंदर इन्होंने 63 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 1 ओवर में रन भी इन्होंने कराया, 4.55 का इनको इकॉनमी रेट देखने को मिला। फैसल अकरम की बातचीत करते हैं, तो 22 ओवर में 87 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई,
अगर हम यहाँ पर इनके मिडन ओवर्स की बातचीत करते हैं तो 1 ओवर में इन्होंने फेंका। 3.95 का एक ऑन रेट हमें देखने को मिला। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं तो खवातीन हज़रात इन्होंने सिर्फ 4.3 ओवर्स कराए, 2 ओवर में रन कराए, 6 रन दिए, 2 रन को रन करा दिखाई। अब आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स की बॉलिंग किस तरीके की हमें देखने को मिली। बांग्लादेश की बातचीत करते हैं तो इनकी बैटिंग किस तरीके की देखने को मिली। अब यहाँ पर दिन का इख्तिताम भी हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों उससे पहले पहले पाकिस्तान शाहीन्स की बैटिंग के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स की भी 2 विकेट्स गिर चुके हैं। स्टिल उमैर बिन यूसुफ क्रीज पर है, मोहम्मद अली क्रीज पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी भी मौका मौजूद है कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाकर इस मैच के अंदर वापसी करे। 18 रन बनाए यहाँ पर हसीबुल्ला खान ने, 40 गेंदों पर 3 चौका लगाने में कामयाब रहे। 39 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको मोंडल ने आउट किया, कैच पकड़ा शादमान इस्लाम ने। साहिबजादा फरहान की बातचीत करते हैं जो कि कैप्टन ने 4 के स्कोर पर चलते बने 13 गेंदों का सामना करते हुए मोंडल ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा माहिदुल इस्लाम अनखोन ने। अगर हम उमैर बिन यूसुफ की बातचीत करते हैं, स्टिल क्रीज पर मौजूद हैं, 7 के स्कोर पर 33 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 चौका भी लगा चुके हैं, 21 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं तो 1 के स्कोर पर ये अभी स्टिल क्रीज पर मौजूद है, जो कि बॉलर्स हैं। वैसे नाइट मैच मैन के तौर पर इनको भेजा गया था और ये स्टिल क्रीज पर मौजूद हैं। 1 रन जिन्होंने बनाए 5 गेंदों पर और ये क्रीज पर अभी मौजूद है। 9 एक्स्ट्राज अभी तक बंगाली टीम दे चुकी है। टोटल पाकिस्तान का स्कोर है 39 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी पवेलियन की राह पर हैं। 16 ओवर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जिनकी बल्लेबाजी आना बाकी है तो उन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बांग्लादेशी बॉलर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको पाकिस्तान के उन बैटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अभी आना बाकी है। उमर अमीन कितना तजुर्बा है आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम के अंदर जो सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर अगर किसी को करार दिया जाए तो वो उमर अमीन ही बचते हैं, क्योंकि कामरान अकमल, उमर अकमल ये सारी ऐसी लौट है जो उमर अमीन के तकरीबन दौर के अंदर ही आई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उमर अमीन भी मौजूद है। फिर इरफान खान नियाजी को मौका दिया गया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मौका दिया गया क्योंकि इनकी जगह बनती है। ऑलरेडी आयरलैंड के खिलाफ ये परफॉर्म भी कर चुके हैं एक आध मैच के अंदर, तो उस वजह से अगर देखा जाए तो इरफान खान नियाजी की जगह बनती है। फैसल अकरम को मौका दिया गया, तैयब ताहिर भी हैं और इनके साथ साथ काशिफ अली भी हैं, खुरम शहजाद भी हैं, कामरान गुलाम भी हैं। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान शाहीन्स बामुकाबला बांग्लादेश ए के दरमियान होने वाले दूसरे मैच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला दिन के बारे में बता दिया, इंशाल्लाह दूसरे दिन जो भी तफसीलात हमारे पास आती है वो भी हम आपको बताने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है। रिपोन मोंडल को 2 विकेट्स मिल चुके हैं। 8 ओवर्स के अंदर 2 ओवर में रन फेंक के उन्होंने 22 रन दिए, 2 रन को आउट किया। मारूफ मरीदा की बातचीत करते हैं, 5 ओवर के अंदर 6 रन दिए, 2 ओवर में रन फेंक के उन्होंने। अगर हम रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते हैं, 3 ओवर में 2 ओवर में रन कराए हैं, 5 रन दिए, किसी ने आउट भी नहीं किया। कुछ इस टाइप का सिनेरियो दोस्तों देखने को मिला है अभी तक। इस मैच के बारे में मैं आपको मजीद भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म करता रहूँगा, लेकिन अभी तक की इत्तलात है। और शानवाज धानी भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं। अगर आप शानवाज धानी के फ़ैन हो तो भाई साहब आपको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि शानवाज धानी आपको अगले तमाम मैचेस के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। और ये बात कन्फर्म भी हो चुकी है क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट भी इस बारे में जारी कर दी है कि शानवाज धानी बकिया मैचेस के अंदर नहीं होंगे। दोस्तों अभी तक की सूरत है और ये आज की तस्वीर है जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर पोर्ट्रे करवाई है। वैसे जितनी भी आप तस्वीरें वगैरह देख रहे हैं ये आज ही के दिन की है, जो कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साकी स्पोर्ट पर ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाकी चैनल पर तो इतना ज़्यादा कवर भी नहीं किया जा रहा इन मैचेस को। तो आपसे दरख्वास्त है, अर्ज़ है कि भाई सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी आप लोगों ने कर देना है, चाहे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। पेज का तो मुझे नहीं पता कि टीम अपलोड करवाएगी या मैं करूँगा अपलोड, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चैनल की गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाई जा सके। और मज़ीद आप लोगों से कुछ इल्तमास भी करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर, क्योंकि मैच स्टार्ट हो जाए। आप तमाम लोगों से एक बड़ी गुजारिश करनी है मैंने, ठीक है। आप सभी लोगों के कंधों पर होगी, जितने लोग भी देख रहे हैं। तो आपने सपोर्ट बरकरार रखनी है दोस्तों, लाइक्स करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। क्रिकेट की अब चूँकि ऐसी भरमार होने जा रही है, फिर आगे चैम्पियन ट्रॉफी है, फिर PSL है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की, यानी कि इतने मैचेस हैं आपकी सोच खत्म हो जाएगी। तकरीबन अगले 6-7 महीनों के अंदर पाकिस्तान के 70-75 मैचेस बन जाते हैं जो कि पाकिस्तान टीम ने खेलने गए और दुनिया के किस किस कोने में जाकर खेलने, अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, मतलब कि इस टाइप का सिनेरियो बनने जा रहा है। तो आप फिर तैयार हो जाएं दोस्तों। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद ज़बरदस्त और धमाकेदार यहाँ पर
ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। ये तो धमाकेदार वीडियोस नहीं है, लेकिन पुरानी फॉर्म के अंदर इंशाल्लाह हम वापसी कर देंगे। आप सभी लोगों की सपोर्ट की हमें भरपूर ज़रूरत है इस वक्त। सपोर्ट उस सूरत के अंदर आप कर सकते हैं कि वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि पुराना साकी स्पोर्ट वापस आ सके। और पुराना साकी स्पोर्ट वाकई अब जाग भी रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पुराने ज़मानों के अंदर हम एक नारा लगाया करते थे, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।